तो गाइज आज आप लोगों के साथ में वॉइस ओवर व्लॉग शेयर होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ प्रॉपर ट्रेडिशनल बहू बन के घूंघट वाली अपने नानी ससुराल। तो जगह के हिसाब से मैंने ड्रेस भी ट्रेडिशनल ही चूज की थी और उसके साथ में ये ट्रेडिशनल चूड़ियाँ। बट इस ड्रेस को ओनू बेबी ने पहनने के बाद में रिजेक्ट कर दी और सुबह सुबह ही ड्रेस को लेकर मेरा पूरा मूड खराब। लेकिन ईशू बेबी इतने स्माइल के साथ उठी ना कि पूरा मूड फ्रेश हो गया। तो आज हम सब बहुत जल्दी ही उठ गए थे और हमारे साथ ईशू बेबी भी, क्योंकि सफर बहुत लंबा था और हमको जल्दी ही निकलना था। तो ये ड्रेस रिजेक्ट करने के बाद ओनू बेबी ने ये साड़ी फाइनल की है, जिसको पहनने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन मैं आज्ञाकारी पत्नी अपने पति की इच्छा को ध्यान में रखते हुए यही साड़ी पहन ली हूँ। तो इस समय बज रहे थे घड़ी में 7:45 और हम लोग ओनू बेबी के ननिहाल जाने को बिल्कुल रेडी हैं। और आज ईशू बेबी को अपनी खुद की सीट पर बैठने का थोड़ी देर के लिए मौका मिला, बट कुछ क्षण के बाद उससे ये मौका छीन लिया गया, क्योंकि हमारे साथ आज ईशु देखो इधर, ईशु देखो इधर, इधर देखो तो सही बेटू, इधर देख, इधर मम्मा है बेटू, मम्मा इधर देख, इधर देख। इस साला कौन है, भगा इसको। ईशु ईशु मम्मा, अरे देख ना कालू बच्चे, देख भी तो नहीं रही है। ईशु ईशु देख, मम्मा मम्मा है बेटू, कहाँ देख रहे का ना, इधर देख, अरे ये नहीं मम्मा। ईशु बेबी रोज अपनी मम्मी को मंजुलिका के रूप में देखती है और आज थोड़ी सुंदर सुंदर सी उसको दिख रही है, तो वो पहचान ही नहीं पा रही है कि ये मेरी मम्मा है। और पता है, गांव में जाने का एक अपना ही सुख है। ये हरे हरे खेत देखते हुए जाओ, इतना सुंदर रास्ता ना, मतलब मेरा दिल खुश हो गया। और फिर बहुत ही सुंदर रास्ते को एंजॉय करते हुए हम फाइनली पहुंच गए हैं। और पहुंचते से ही सबसे पहले उन्होंने मुझे दिखाई वो जगह जिसमें मम्मी की शादी हुई। ये घर एक्चुअल में मेरी नानी सास का है। ये बिल्कुल मिट्टी का घर था, अब ये बिल्कुल फूट चुका है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। कितना बुरा लगता है ना, जिस घर में हम छोटे से लेके बड़े हो जाते हैं वही हमारी शादी होती है। और शादी के बाद भी जब हम अपने बच्चों को अपने घर लेकर आते हैं, वो वहाँ खेलते हैं, मस्ती, और फिर उसी घर की ऐसी हालत देखते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। सच में यार, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई जब मैंने भी ऐसी हालत में घर देखा। मम्मी वगैरह बताते हैं कि ये घर बिल्कुल मिट्टी का था, मतलब भरी धूप के अंदर भरी गर्मी में भी ये घर बिल्कुल ठंडा रहता, क्योंकि इस घर की हर 6 महीने में लिपाई पुताई होती थी। और फिर हम लोग पहुंचे ओनू के मामा जी के यहाँ पर, क्योंकि आज यहाँ था मामा जी के लड़के की सगाई का। मम्मी और आनवी एक दिन पहले ही यहाँ आ गए थे, उन लोगों को नहीं पता था कि हम लोग आ रहे हैं। और ये देखो, आनवी हमको देख के कितनी खुश हो गई है। हम यहाँ टाइम से पहुँच गए थे, इसलिए सारे फंक्शंस को अटेंड कर पाए। सबसे पहले यहाँ पे हवन का काम हो रहा था। अब मैं आपको पूरा गांव विजिट करवाती हूँ। सबसे पहले हम लोग छत पे चले गए और यहाँ से देखो दूसरे मामा जी का घर दिख रहा है। और उनके यहाँ पर मुझे ओनू के ना 3 मामा जी हैं। एक घर वो सबसे लास्ट वाला है, एक ही बीच में है, और एक ये वाला घर है जहाँ पर से मैं वीडियो बना रही हूँ। और जब पता है मैं वीडियो बना रही थी तो वहाँ से पापा देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये फिर चालू हो गई व्लॉगिंग। मैं गांव में जाके भी साड़ी और घूंघट के अंदर भी डोलियां कूदना नहीं भूल रही हूँ, छत से छत छलांग लगा रही हूँ। भाई ये हमारे मामा जी का घर है। आपने मम्मा को मिस नहीं किया?
चल झूठी, चल झूठी। हाँ करी थी, लग नहीं रहा तेरी शक्ल देख के ना, तो मेरे से तुम मिली में आई जब है तो आप मेरी तरफ देखे ही नहीं। मैं घूंघट में थी ना, तो मतलब मैं तेरी तरफ देखूंगी नहीं तो तू मेरे से मिलेगी नहीं, एटीट्यूड दिखाएगी तो मेरे को अभी से ही मेरे पास है री। तो यहाँ पर तो तैयारियां चल रही है, लड़की वालों का वेट हो रहा है और हम चलते हैं अब घूमी घूमी करने के लिए। तो हम सबसे पहले आए बीच वाली मामी जी के यहाँ। देखी है क्या ऐसी बहू जो घूंघट में व्लॉगिंग करती है। आज तो देख रहा है मारा घर मामी जी कह रही है खींच ले मारा घर की फोटो उनको। आज मैं फुल मूड में हूँ मम्मी का पूरा गांव घूमने के लिए। मम्मी हर दिन मतलब इतनी ज्यादा स्टोरियां बताती है ना अपने गांव की, तो मैं खुद भी एक्साइटेड हो गई थी मम्मी का गांव देखने के लिए। तो ये है हमारी बड़ी मम्मी जो कि मेरी सास की ताऊ जी की लड़की लगती है। तो अब हम लोग जा रहे हैं बड़ी मम्मी के पीहर। ये घूंघट वाली दोनों महिलाएं मेरी मौसी सास की बहुएं, ये दोनों भी और हम लोगों के साथ में घूमी घूमी करने वाली है। ये बड़ी मम्मी औरों का घर, अरे आप सब घर बंद हो गए हैं। यहाँ कौन रहते थे बड़ी मम्मी? वो मामा जी ना, ओ खुशबू औरों का घर है ना ये देखो गांव की सैर करते हुए भोवे हमारी। ये है पप्पू मामा जी। नमस्ते मामा जी। ये हमारी नई नई बहू है। बहू पहली बार अपने नाना जी के घर आए, नानी से सीखे ना गाँव में।
तो गाइज ये है वो स्कूल जहाँ पे मम्मी ने पढ़ाई की थी। मम्मी बताती है ये बहुत छोटा था पहले, तो अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। हम लोग पूरा गांव घूम कर आ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की थी। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो गया है, लड़की वाले आ गए थे, सगाई का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो सगाई का फंक्शन ख़त्म होने के बाद में हम थोड़ी देर के लिए छत पे आए, थोड़ी मस्ती करने के लिए, और देखा कि बाहर ओनो बेबी खाना खिला रहे हैं सब लोगों को। बहुत सारा घूमने, खाने और बहुत सारा डांस करने के बाद अब बारी आ चुकी है अपने घर के लिए। और एक बार फिर से बहुत सुंदर रास्ते को एंजॉय करते हुए हम निकल पड़े हैं हमारे घर की तरफ। इतना सुंदर रास्ता और खेत देख के किसका मन नहीं करता कि थोड़ा सा शूट कर लिया जाए। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके थे। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद में ईशु बेबी की हालत कुछ ऐसी थी। और हम पहुंच चुके हैं हमारे घर पे। घर आने के बाद में बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि मैं कुछ और चीज़ें रिकॉर्ड कर पाऊँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाय बाय।